जैसे मेरी बात सुनो प्लीज। अब और सुनने को कुछ नहीं रहा। अंदर वैसे ही बहुत कुछ सुन चुके हैं हम सब। मतलब तुम्हें मेरी बात से ज्यादा दूसरों से सुनी बात पे ज्यादा यकीन? दूसरा कौन अरमान? तुम्हारी अपनी बहन थी वो। जस्सी, अंजलि बच्ची है, उसमें बचपना है, उसे समझ में नहीं आता कब क्या कहना है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, इस तरीके से सगाई को छोड़ के आने की। सगाई दो परिवारों के बीच में एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है अरमान, और अंदर तो सिर्फ सौदेबाजी की बातें चल रही है। जस्सी, हमारा रिश्ता इन कागज के टुकड़े से ऊपर है, तुम ये बात जानती हो। मेरे लिए मेरा परिवार सबसे ऊपर है अरमान, और आज तुमने सिर्फ मेरा नहीं, मेरे परिवार का दिल दुखा है अरमान। जस्सी प्लीज, कागज के टुकड़ों पे 3 पॉइंट्स बंद हो जस्सी। जब तुमने मुझसे कोहिनूर के पेपर साइन करवाए थे तब भी यही कहा था ना अरमान? नहीं जस्सी, क्या दुनिया के कानून से बचने के लिए एग्रीमेंट बनवाया गया? तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। जस्सी, तुम्हें पता था कि इस तरह सबके सामने एग्रीमेंट पढ़ा जाएगा? बस, इससे ज्यादा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। We should celebrate entire night. Mama, cheers, cheers. Come on, pick it up. एंजल, इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि अब तक हमें ये पता नहीं कि अरमान इसके बारे में एक्चुअली सोचता क्या है, और वो आगे जाके करेगा क्या। नॉट सो फास्ट। तुम इतने बार हार चुकी हो कि तुम्हारा दिमाग एकदम नेगेटिव ही हो गया। बट माय डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, तुम्हें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अरमान और जस्सी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, और तुम अभी फटाफट अरमान की जिंदगी में अपनी जगह बना लो, वरना कोई और आ सकता है। कोई और? ये किस तरह का एग्रीमेंट है? जैसे एक ऐसा कागज होता है जो रईस लोग अपनी औलाद की दौलत को बचाने के लिए करते हैं, जिससे कि अगर ये जोड़ी कभी अलग हो तो उनकी दौलत बची रहे। वो सोचते हैं कि हमारी जस्सी शायद अरमान से पैसे के लिए शादी करना चाहती थी। पिल्लू, पिल्लू बेटा, ये वक्त इन सब बातों के लिए नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं बेबे, क्या करूं बेबे? अपनी बेटी से कह दूं कि वो जहां भी कहे वहां उस पर वो दस्तखत कर दे, ऐसे लोगों के बीच में भेज दूं अपनी बेटी को। मुझे पहले ही पता था कि ये लोग भरोसे के काबिल नहीं है, और फिर इस तरह से हमारी बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी बेबे? अगर चाहते थे तो हमसे दहेज मांगते, कम से कम हमारे पास एक जवाब तो होता ना उनको देने को। पापा जी, देख बेटा, कुछ भी कहने से पहले मेरी एक बात सुन ले। हम बहुत मामूली लोग हैं बेटा, हम कितनी भी कोशिश करें उन जैसा बन नहीं सकते। तेरी बात और है बेटा, तुझे अपनी जिंदगी के जितने साल हमारे साथ गुजारने थे वो तूने गुजार लिए। अब तो तुझे उन्हीं का हिस्सा बनना है। नहीं पापा जी, मेरे लिए हमेशा मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगी पापा जी। ना बेटा ना, तूने एक फैसला लिया है, हम सब तेरे साथ हैं ना बेटा। और फिर
ऐसी छोटी छोटी बातों से बेटा जिंदगी भर के फैसले थोड़ी बदले जाते हैं। और वैसे भी हम तो तेरी राह के पत्थर हटाने के लिए बेटा, तेरी राह के पत्थर बनने के लिए थोड़ी है। ऐसा मत कहिए बाबू जी। हम सब तेरे साथ हैं बेटा। जैसे ये मेरा सबसे प्यारा सपना है जो सच होने जा रहा है। जैसी तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे अलग होने की तैयारी कर रहा हूं? कोई अपने आप को अपने दिल से अलग भी कर सकता है कभी। फिर दो दिलों के बीच ये कागज के टुकड़े कहाँ से आ गए अरमान? क्यों हम दोनों के प्यार को इन अग्रीमेंट्स इस प्रॉपर्टी से तोड़ दिया गया अरमान? क्यों? गॉड मेरे नए काम में मुझे हेल्प करना कि मैं अपना काम अच्छे से करूं और सबका दिल जीत लूं और मुझे जल्दी से प्रमोशन भी देना, प्लीज गॉड। आप? जी मैं वो रमेश, यहाँ का प्यून। मैं रिया, अरमान सर की नई सेक्रेटरी। नमस्ते मैडम जी। वो अरमान सर से बात करनी थी। वो क्या है कि मैं उनसे बात नहीं कर सकता, तो आप प्लीज़ मेरी बात उन तक पहुँचा देंगी? हाँ बोलो। मैडम मेरे बेटी की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना है। अगर कुछ एडवांस मिल जाए तो। नहीं, आप मेरी सैलरी से काट लीजिएगा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब साथ में काम करते हैं। भरोसा और विश्वास भी कोई चीज़ होती है। तुम चिंता मत करो, अरमान सर के आते ही मैं उनसे बात करूंगी। आपकी तारीफ। गुड मॉर्निंग सर। मैं जस्ट क्या? मैंने जस्ट अभी ज्वाइन की है, आपकी नई सेक्रेटरी। नई सेक्रेटरी? ओह हाँ, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं काम अच्छी तरह से करना चाहती हूँ सर। काम के मामले में सबसे आगे, दफ्तर सबसे पहले आओ और सबसे आखिर जाओ, ऐसे मेरे पापा कहते हैं। आपके पापा जी कहते हैं? जी सर। सॉरी सर, मैंने आपसे बिना पूछे ही उन्हें हाँ कर दी, क्योंकि सर मुझे लगता है कि इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे पर भरोसा रखना चाहिए। तुमने मुझ पर क्यों भरोसा नहीं किया जैसे? क्यों विश्वास नहीं किया कि मैं जो करूंगा सही करूंगा? सर, अरमान सर। जी सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? आपने बिल्कुल ठीक किया। मेरा मतलब है बिल्कुल ठीक कहा। आप रमेश से कह दीजिएगा मैं उसकी एप्लीकेशन पे साइन कर दूंगा। और आज के लिए मेरा कोई अपॉइंटमेंट मत रखिएगा क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। जी सर।
जी एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक कैफे हुआ करता था, मॉडर्न कैफे। ओ, अगर आप उस कटिंग चाय और मालवा टोस्ट के लिए हैं तो माफ़ कीजिए, आप केवल 10 साल लेट हो गए। जी जी हाँ, उसको बंद हुए 10 साल हो गए। आप वालिया साहब है ना, जस्सी के डैडी? जी हाँ, लेकिन माफ़ कीजिए, मैंने आपको पहचान नहीं। जी मैं सीजे हूँ, मैंने आपको एंगेजमेंट पार्टी पे देखा था। अच्छा अच्छा, लेकिन बेटा वो मॉडर्न कैफे तो जो बाबा चलाता था ना पारसी, वो तो 10 साल पहले बंद हो गया, वो मर गया। एक्चुअली मैं कई सालों के बाद वापस इंडिया आया हूँ, सोचा यहाँ पे आ जाऊँगा, अपने बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी। और मुझे याद है उस कैफ़े में एक बूढ़े ईरानी अंकल हुआ करते थे, जो हम बच्चों को देखकर अपने रूल ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया करते थे। हाँ बेटा, अब कौन परवाह करता है हाथ से बनी चाय की और कभी पैसे की डबल रोटी की। मैं भी बहुत जाया करता था अमृत के साथ। अमृत माय वाइफ, हम लोग कभी भी उसके सामने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते थे। वो भी इसलिए बेटा क्योंकि उसको बड़ी इज्जत करता था अपने संस्कारों की। अब क्या बेटा, वो मर गया, सारी चीज़ें उसी के साथ चली गई, शादी ब्याह सब कुछ एक दुकानदारी से रह गई। कुछ नहीं बदला अंकल, वक्त ने चीज़ों के मायने ज़रूर बदल दिए, लेकिन हमारे रीति रिवाज आज भी वही हैं जो पहले हुआ करते थे। बेटा मेरे माथे पर जो लकीरें देख रहे हो ना, ये मेरी ज़िंदगी की कड़वे सच की लकीर है। अंकल आपकी माथे की लकीरों को तो मैं शायद कम ना कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आपके अंदर जो मैं तनाव देख रहा हूँ उससे ज़रूर ठीक कर सकता हूँ। मतलब आप देखिए, आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बेटा, काफ़ी हल्का सा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई नया तरीका है क्या? अंकल इसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। अंकल मैं जानता हूँ कि पैसे वालों के साथ आपका तजुर्बा कुछ ठीक नहीं रहा, लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि पैसों से मन का चैन और सुकून नहीं खरीदा जा सकता। चलिए बेटा, थोड़ा सा तो खा ले, ले ना। खा ले पुत्र, खा ले। बेबी अगर नहीं खा रही तो मत खाने दो। हर चीज का हल कोई खाने से थोड़ी निकलता है। हाँ। क्या बात है बिल्लू, तू बड़ा खुश लग रहा है। वही बात तो है बेबी, एक खराब मूड को कैसे ठीक किया जाता है ये बात हम भूल गए। मतलब ये कि पहले हमारे घर में अगर कोई छोटी मोटी मुसीबत आती थी तो हम सब लोग मिलकर के बैठते थे, खूब हंसते हंसाते थे, सब ठीक हो जाते थे। अब ये जिंदगी का छोटा सा राज हम भूल गए। याद है आपको? हेलो, जब तू 7 साल की थी ना, एक बार ऊपर से नीचे तक पूरी भीग करके आई थी घर। और हम लोग समझे बैठे थे कि तू बारिश का मजा लेते हुए आ रही है। मुझे तो ये लगा कि खुशी के मारे हंसी जा रही है। हम हंसते ही रहे। अरे काफी देर तक तो हमें यही नहीं पता चला कि तू हंस रही है या रो रही है। जबकि तू पानी में भीग करके नहीं आई थी, एक गंदे नाले में उसके पानी में गिर करके आई थी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। हुआ क्या बेटा? आपने सही कहा पापा जी, हम लोग हंसना ही भूल गए। हम अपने घर की खुशियों की कुर्बानी क्यों दें पापा जी? मेरे फैसला करने का वक्त आ गया है और मैं आज आप सबसे वादा करती हूँ, मेरा जो भी फैसला होगा ना, उसे आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। प्रॉमिस। मौजूदा क्लॉजेस के हिसाब से तो ये प्री नेप्चुरल एग्रीमेंट बिल्कुल अरमान के फेवर में है। शादी टूटने की हालत में जस्सी अपना सब कुछ खो देगी, और कुछ बातें तो ऐसी लिखी गई हैं जो वालिया फैमिली की सरासर इंसल्ट करने के लिए हो। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जो आप चाहें तो आप कोई ऐसा क्लॉज ला सकते हैं जो उन्हें नामंजूर हो, फिर वो भी साइन नहीं करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी भी एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज अपने मुताबिक क्लॉज डालने का हक रखती है। ओह, और अगर उन्हें कोई क्लॉज पसंद नहीं आता तो अपने आप एग्रीमेंट को फाड़ के फेंक देंगे। पर ऐसा क्लॉज हो सकता है,
आप ऐसा क्लॉज डाल दीजिए कि शादी के बाद अरमान को जस्सी के घर पे रहना होगा। यस, इस तरीके के 2-3 क्लॉज अगर हम और डाल दें तो वो एग्री नहीं करेंगे और दोनों पार्टीज के साइन ना करने से एग्रीमेंट अपने बेमानी हो जाता है। यस, और फिर जस्सी और अरमान की शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। परफेक्ट। वकील साहब, आप इस क्लॉज को अग्रीमेंट में डाल दीजिए और एक कॉपी गुलमोहर में जस्सी को फैक्स कर दीजिए। हेलो जस्सी। हाँ नंदू। सुन, मैंने इस एग्रीमेंट में कुछ नए क्लॉजेस डलवाए हैं जो हर तरह से तेरे फायदे में ही रहेंगे। तू एक बार देख ले। नंदू, एक गलती को सुधारने के लिए हम दूसरी गलती नहीं कर सकते हैं। बाय। पर मैंने तो यस अरमान सर, मैं अभी सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देती हूँ। आप बेफिक्र होकर सब कुछ जसमीत वाले पर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, कुछ मिसिंग है। हाँ, वो कहाँ होगा? अब लग रही हूँ मैं जस्सी जैसे। I'm really sorry। वो जैसे के बारे में इतना सुना है, इतना पढ़ा है। वो उनके कैबिन में आई तो सब वो कुछ पेपर्स हम मेल करने के लिए एक बार आप देख लीजिए तो। I'm so sorry sir। I'm sorry sir। It's okay, it's fine रिया, it's fine। ये चश्मा तुम मुझे दो। I'm really sorry। I'm really sorry अरमान सर। रिया, या तो तुम मुझे अरमान बुलाओ या फिर सर। मुझे लगता है तुम्हें मुझे सिर्फ सर कह के बुलाना चाहिए। जी सर। और आज के बाद मुझे लगता है आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। जस्सी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके? जी सर। You can go now। I'm sorry। क्या चाहिए इस दुनिया को मुझसे? क्या? जब मैं एक मामूली सी दिखने वाली सेक्रेटरी थी तब भी मेरे लिए दुनिया में कोई जगह नहीं थी, और जब मैंने जेसिका बनके इस दुनिया में कदम रखा तब भी सब कुछ अजनबी सा लगता है। कितनी लड़कियां होंगी इस दुनिया में जिन्हें सबसे गुजरना पड़ता है। क्यों मैं औरों की तरह एक साधारण दुनिया में नहीं रह सकती जहाँ रिश्ते कागज़ पर साइन लेकर नहीं, विश्वास और भरोसे से बनते हैं। हेलो, जस्सी के लिए फैक्स आया। एक काम करो, वो पेपर्स मेरे पास फटाफट भेज दो। मिस्ड इट। ये मत समझना कि तुम बच गई जस्सी, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं। और फिर शिकार का मजा तो तब है जब पहला निशाना चूक जाए। देखो ना, मैंने तुम्हारे प्यारे पापा जी और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पहले से ही बहका दिया। अब वो दोनों तुम्हें बचाने की बजाय तुम्हारे ही शिकार में मेरा साथ देंगे। तुम इतना आसान समझते? 2-4 लोगों से इधर उधर बातें कर ली तो तुम्हें लगता है तुमने उनको अपनी तरफ कर लिया? नहीं जस्सी, खेल तो अब शुरू हुआ है, और खेल में पूरी तरह से तैयारी हो तो जीतना आसान हो जाता है। मैं पूरी तरह से तैयारी करके आया हूं। तुम्हारे सारे सपोर्ट सिस्टम को एक एक करके तुमसे जुदा कर दूंगा। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।